Hello, dear friends. Welcome back to my channel once again. And as usual, translated. I will translated the newspaper headlines as well as the main news. अगर आप इंग्लिश समझने में आपको दिक्कत आ रहे हैं और बेसिक हैं आप और बहुत सारे इधर उधर देखे लेकिन हाथ पैर मारे लेकिन आपको इंग्लिश समझने आ रहा है तो आप 6 क्लास से 12th क्लास तक मैं इंग्लिश का तैयारी करवा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं विशेष ट्यूटर लेना, आपको एक ट्यूटर की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं इसे। आफ्टर 21 डेज 21 दिन के बाद बॉडीज ऑफ 2 करनाल यूथ्स, करनाल के 2 युवाओं का शव रीच होम, घर पहुंचा। तो यहाँ पर रीच है, V1 है और मैंने बोला क्या पहुंचा पास्ट में, तो हेडलाइंस में V1 को V2 हमें सब मानना पड़ता है क्योंकि काम हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं मेन न्यूज में। द बॉडीज ऑफ 2 यूथ फ्रॉम करनाल, हम तोड़ के इसे समझने और समझाने का कोशिश करेंगे। तो करनाल से 2 युवाओं का शव हु ड्राउंड, जो डूब गए इन लेक, एक झील में, इन सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में जो डूब गए यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में एक झील में जो डूब गए। कौन डूब गए? द बॉडी ऑफ 2 यूथ फ्रॉम करनाल, करनाल से 2 युवाओं का शव अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक झील में डूब गए। वही शरीर कॉमा लगा के बता रहा है लास्ट मंथ, पिछले महीने पहुंचा। देयर रेस्पेक्टिव विलेज, उनके अपने गांव। ट्यूसडे मॉर्निंग, तो पिछले महीने को मंगलवार के सुबह उनके अपने गांव, रिस्पेक्टिव गांव जो उसका गांव था उस गांव पहुंच गए। मेहताब बिरक, अब बता रहा है मेहताब बिरक 24, तो 24 वर्षीय मेहताब बिरक, और रेसिडेंट ऑफ गोविंदगढ़ जलमाना विलेज गोविंदगढ़ के निवासी मेहत बिरक 24 वर्षीय, एंड एकम प्रीत 17 ऑफ चुन्नी जागीर, एकम बिरम चुन्नी जागीर के इन करनाल डिस्ट्रिक्ट, तो करनाल जिला में चुन्नी जागीर के 17 वर्षीय प्रीत हैड गोन टू, जा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस, जा चुका था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अराउंड 15 मंथ्स अगो, 15 महीने पहले, भाया डंकी रूट कोई जुगाड़ होगा, अतिक्रम होगा जिसके माध्यम से गया था, शायद इसमें पैसा कम लगा होगा। तो डंकी रूट क्या होता है मुझे जानकारी नहीं है, अगर आप लोगों को जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दे स्टेड इन सैन फ्रांसिस्को, वे रुके थे, ठहरे थे सैन फ्रांसिस्को में। वेयर दे ड्राउंड, जहां वो डूब गए, इन अ लेक, एक झील में, ऑन जून 25 जून को। द बिरेव्ड फैमिलीज, यह सब्जेक्ट हो गया। कैसा परिवार? तो बिरेव्ड परिवार एडजेक्टिव है, तो ये सब्जेक्ट पूरा हो गया। बिरेव्ड मतलब शोक संपत्त परिवार। हैड प्लीडेड, वो क्या कर रहा था, उन्हें गुहार लगाया था। तो बिरेव्ड फैमिली, शोक संपत्त परिवार ने गुहार लगाया था विद द गवर्नमेंट से, टू हेल्प देम, उनको मदद के लिए सरकार से गुहार लगाए थे। गेट बैक द बॉडीज को वापस लाने के लिए सरकार से मदद का गुहार लगाए थे। द फैमिलीज, वो परिवार, हैड टेकन ह्यूज लोन्स मतलब बहुत सारा लोन मतलब कर्ज, बहुत सारा कर्ज ले चुका था। टू सेंड देयर चिल्ड्रेन अब्रोड मतलब विदेश होता है, अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए बहुत सारा लोन ले चुका था। ड्राउंड इन यूएस में डूबा हुआ। द बॉडीज रीच्ड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली ट्यूसडे मॉर्निंग, फ्रॉम वेयर द फैमिली कैरीड देम टू देयर रेस्पेक्टिव विलेज फॉर द लास्ट राइट्स। तो बॉडी वो सब पहुंचा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में ट्यूसडे मंगलवार को सुबह,
फ्रॉम वेयर, जहाँ से द फैमिलीज वो परिवार कैरिड, कैरिड मतलब होता है ढोना या ले जाना, उठा के ले जाना। तो परिवार ने ले गया उनको टू देयर रेस्पेक्टिव विलेज, उनके अपने अपने गांव। फॉर द लास्ट राइट्स, फॉर द लास्ट राइट्स, लास्ट राइट मतलब अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार के लिए अपने गांव वहाँ से उसको ले गए। आई नेवर एवर इमेजिन्ड, नेवर एवर मतलब ऐसा कभी मैं सोच भी नहीं सकता, सोचा भी नहीं। आई नेवर एवर इमेजिन, मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया दैट कि आई वुड हैव टू अटेंड, मुझे शामिल होना पड़ेगा। माई सन्स लास्ट राइट, मेरे बेटे के अंतिम संस्कार में। इन आर लास्ट कॉल, हमारे पिछले बातचीत में ही मेंशन्ड, उसने बताया था दैट कि ही हैड गॉट द वर्क परमिट, उसे वर्क परमिट मिल चुका है। दैट ही हैड वर्क परमिट, उसे वर्क परमिट मिल चुका है। वी टुक अ लोन ऑफ ₹45 लाख फ्रॉम आर रिलेटिव्स, हम लोन लिए अपने रिश्तेदारों से। 45 लाख का हमने अपने रिश्तेदारों से लोन लिया। टू सेंड हिम, उसे भेजने के लिए अब्रोड, विदेश। आई हैव लॉस्ट माई ओनली सन, मैंने अपने एकलौता पुत्र खो दिया। सेड एकम प्रीत फादर सुखा सिंह, एकम सिंह जो है उसने ऐसा बात कहा, जो प्रीत फादर सुखा सिंह, जो प्रीत का पिता सुखा सिंह ने ऐसा बात कहा। मेहताब बिरक्स ग्रैंडफादर, मेहताब बिरक का दादा बिरसा सिंह सेड, मेहताब बिरक का दादा बिरसा सिंह ने कहा। वी वांटेड टू सी, हम देखना चाहते थे। आर सन फेस फॉर लास्ट टाइम, अंतिम बार अपने बेटे का चेहरा देखना चाहते थे। सिंह आर मेहताब सो साइलेंट, अपने मेहताब को इतना चुप देखकर ब्रोक मी, मैं टूट गया। इट्स वर्स दैन अ नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब होता है बुरे एक्सपीरियंस, बुरा अनुभव। तो यह एक बुरे सपने से भी बदतर है, यह एक बुरे सपने से भी बदतर है। इट इज़ वर्स, बहुत ख़राब है। दैन का कंपेयर कर रहा है किस चीज़ से, एक नाइटमेयर, नाइटमेयर तो बुरा अनुभव, बुरा सपना, एक बुरा सपना से भी ये बदतर है। धन्यवाद यहाँ तक न्यूज़ देखने के लिए। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और सारे मैं वर्ड मीनिंग इसमें डालूँगा, तो आप उसमें सेंटेंस बनाने का कोशिश करें कमेंट बॉक्स में। और आप इंग्लिश सीखने से परेशान हो चुके, नहीं सीख पा रहे हैं, बेसिक लेवल में हैं और बहुत प्रयास किए और सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे सपोर्ट के लिए। और जो कोई भी सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ राशि, ताकि मैं अपने इस लेवल को, जो वीडियो रिकॉर्डिंग के सब सिस्टम को बढ़ा सकूं, तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। मैं अपना गूगल पे नंबर डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।